नमस्कार, आप देख रहे हैं SK न्यूज UP9। मैं हूं आपके साथ हंसिका सिंह। श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लखनऊ द्वारा एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कॉलेज के संस्थापक इंजीनियर पंकज अग्रवाल और डायरेक्टर डॉक्टर भावेश कुमार चौहान ने मीडिया से बातचीत की है। सर, सवाल के बेसिकली जो आज की कॉन्फ्रेंस है इसी विषय में किस विषय पे रखी है उसको शॉर्ट में आपने डिफाइन कर दिया। आज की कॉन्फ्रेंस जो है ये इसका बेसिकली श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो हमारा समूह है एवं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी द्वारा हर वर्ष की भांति जो हमारा कल्चरल फेस्ट होता है, अभिव्यक्ति और अनुभूति, उसका संचालन स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें सभी वर्ष के बच्चे और सभी कार्यक्रम के बच्चे एक साथ मिलकर बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम और इसके साथ साथ हमारा जो टेक फेस्ट है गंतव्य, उसका भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से जगह जगह से टीमें आई हैं। रोबोटिक्स जो है हमारा हमेशा से एक ऐसा डिपार्टमेंट रहा है जिसने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ख्याति प्राप्त की है। कभी भी देश में कहीं पे भी अगर रोबोट्स को लेकर किसी भी तरह की कभी कोई अगर प्रतियोगिता हुई है तो रामस्वरूप ने हमेशा उसमें परचम लहराया है। तो इसी तरह की भांति सभी तरह के कार्यक्रम इस कोरोना काल से निकलने के बाद पहली बार हम लोग हर साल की भांति इनका प्रायोजन किया जा रहा है। आपका इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में और कहाँ पाते हैं? प्रदेश के अंदर अगर आप देखें, जैसा आप लोगों ने समय समय पे कवर भी किया है, हम लोग सभी पैरामीटर्स पे पूरे प्रदेश के 750 इंस्टीट्यूशंस के अंदर टॉप 5 में आज 20-21 सालों से बने हुए हैं। इसी तरह से अगर हम विश्वविद्यालय देखें तो अभी हाल में ही हमने NAAC की प्रक्रिया से हम लोग गुजरे हैं और एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया जो पूरे देश में मानी जाती है, उसके द्वारा हमको 19% यूनिवर्सिटीज़ के बीच में अभी डाला गया है और हमने फिर से उस पर एक अपील दायर की जिसमें हम और ऊपर जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपके बच्चे कहाँ तक प्लेसमेंट? जैसा कि अभी बार बार बताया गया, हमारे जो हमेशा जो हमारी बैकबोन रही है, जो हमारी मेरुदंड रही, वो हमारी शिक्षा को लेकर ही रहा गया है और इसके साथ साथ जो सर्वांगीण विकास जिसकी सब लोग बात करते हैं, वो इसी तरह के कार्यक्रम के द्वारा जो है हमारे स्टूडेंट्स अर्जित करते हैं। जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने भी बताया और वीना सिंह जी भी बता रही थी कि इन तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों की एक जो और कलाएं होती हैं, पढ़ाई के अलावा जो कलाएं होती हैं, वो भी उभर के आती हैं और जिसकी वजह से और दूसरे विद्यालयों से बेहतर कर रहे हैं। आज 2 साल पहले का अगर मैं आपको एक रिकॉर्ड बताऊं जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, अमेजोन में पूरे प्रदेश में 5 बच्चे लिए गए थे, उसमें से 3 रामस्वरूप से थे। स्थान रहा है, पूरा समाज, पूरा शहर इससे चिर परिचित है कि जब भी मेधावी छात्रों की बात हुई है या सर्वांगीण शिक्षा की बात हुई है तो रामस्वरूप ने एक अपनी पहचान बनाई। तो उसी में हम लगातार प्रयासरत हैं, मार्गदर्शन में अपने संस्थापक और सह संस्थापक महोदया इंजीनियर पूजा अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में। और जिस तरीके की एक्रीडेशन के दौरान विजिट्स रही, चाहे वो यूनिवर्सिटी में रही हो या कॉलेज में भी रही हो, ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो में है, पूरी प्रशंसा हुई संस्थानों की, साथ के साथ साधुवाद मिला और हमारी विशेषताओं पर हमको न केवल एक्नॉलेज किया गया बल्कि मैं कहूँगा कि लिखित रूप में, सांकेतिक रूप में हर तरीके से का आशीर्वाद दिया। और इस बात का विशेष जिक्र हुआ जिसका मैं आपके संज्ञान में लेके आऊँगा कि बिना, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप था एक्रेडिटेशन को लेकर, उसके बावजूद भी हमारे प्लेसमेंट अभूतपूर्व थे। जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो न केवल बेहतर थी बल्कि अनूठी थी। तो इस चीज़ का जिक्र दोनों ही जगह हुआ। और जो प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, हमारे डायरेक्टर प्लेसमेंट इसको आप लोग विस्तार से बताएंगे। 1600 ये आंकड़ा ऐसा नहीं है जो कि साधारण है और बिना एक्रीडेशन की अवस्था में अब हमें पुनः एक्रीडेशन मिल गया है तो हमें पूरा विश्वास है कि जो कंपनियों का एक तांता है ये और भी बढ़ेगा। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक्रीडेशन गुणवत्ता के रूप में या इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए पेरेंट्स को या इंडस्ट्री को कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सभी मानकों पर खरी उतरती है, इसको सुनिश्चित करता है। तो इसमें रामस्वरूप ने हमेशा एक पहचान बनाई है, आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी और आपका आशीर्वाद भी जारी रहेगा। तो प्लेसमेंट के आंकड़े भी आपको संक्षिप्त में बताएं, आपको विस्तार से हमारे प्रोफेसर मनीष शर्मा जी जो